नमस्कार। अभी देखिए, हर पार्टी के जो घोषणा पत्र है उस घोषणा पत्र को मैं डाल रहा हूँ। कांग्रेस के घोषणा पत्र को डाला, आरजेडी का घोषणा पत्र जारी किया और बीजेपी के भी घोषणा पत्र जो जारी करेगा तो निश्चित रूप से डालूंगा। सभी के घोषणा पत्र को देखकर आपको जिसकी इच्छा होगा उसको वोट दीजिएगा। वोट देने के लिए मैं किसी का कहता नहीं, लेकिन जो बिहार जैसे राज्य है, जैसे बेरोजगारी की, यहाँ बेरोजगारों की संख्या काफ़ी है, ऐसी स्थिति में जो आपको रोज़गार की बात करे और जो हो सरकारी नौकरी की बात करे उसको वोट जरूर दीजिएगा। कोई पार्टी करे रोज़गार की बात नहीं, कहता है कि तेजस्वी यादव अभी घोषणा पत्र जारी किया तो तेजस्वी यादव को वोट दीजिए, कांग्रेस के वोट दीजिए, बीजेपी को वोट दीजिए, आपकी जो लाइक करे वह। आज जो अभी तेजस्वी यादव का घोषणा पत्र सुबह में जारी हुआ, जब मैं घोषणा पत्र को बारीकी से देखा तो रोज़गार की बात किया, 1 करोड़ सरकारी नौकरी की बात किया। तो तेजस्वी यादव के बात पर भरोसा किया जा सकता है। उन्होंने सरकारी नौकरी की बात किया था, जब मैं मुख्यमंत्री बनूंगा तो 10 लाख नौकरी दूंगा। हालांकि उसकी सरकार मुख्यमंत्री नहीं बन पाई, लेकिन बाद में चलकर नीतीश जी का समर्थन किया और नौकरी दिया। नीतीश जी के समर्थन करने के बाद शिक्षकों के बहाली, अनुचित के बहाली में लगभग 5 लाख की सरकारी नौकरी दिया। नीतीश जी इसके खिलाफ थे। ऐसी स्थिति में बहुत बड़ा घोषणा युवा के लिए, कितना 1 करोड़ नौकरी, बम्पर घोषणा। तेजस्वी यादव की बात पर अगर विश्वास है तब क्या करना है, वोट देना है नहीं देना है, आप युवा जानिए। इन्हें कहेगा कि एक पार्टी का बड़ाई कर रहे हैं। गैस सिलेंडर की बात किया, 500 रुपया गैस सिलेंडर मिलेगा। तीसरा महत्वाकांक्षी घोषणा पत्र में उन्होंने बात किया, स्वास्थ्य सेवा पर गारंटी की बात किया। चौथा बात किया, गरीब महिलाओं को पैसा देने की बात किया। यानी सबसे अच्छा बात हमारा इसका लगा नौकरी की बात। सिलेंडर की बात हो चाहे लोक लुभावना कहा जाए, लेकिन जो नौकरी की बात किया वो काफ़ी हमें अच्छा लगा। निश्चित रूप से मैंने कांग्रेस के भी घोषणा पत्र को डाला था, आज आरजेडी का घोषणा पत्र को डाल रहा हूँ। अगर बीजेपी का घोषणा पत्र आता है तो बीजेपी के भी घोषणा पत्र को डालूंगा, और नीतीश जी जब घोषणा पत्र जारी करेंगे तो उनका भी घोषणा पत्र डालूंगा, जो आपको अच्छा लगे। क्योंकि आप युवा हैं, युवा को क्या चाहिए? नौकरी। आप पढ़ते किस लिए? रोज़गार के लिए। रोज़गार मिलेगा ही नहीं तो फिर सरकार बनने की क्या आवश्यकता? इसलिए जो सरकार रोज़गार की बात करे, रोज़गार की बात तो सब सरकार करेगी, लेकिन जिस पर आपको विश्वास हो, जिस पर आपको ट्रस्ट हो, वैसी सरकार को वोट दीजिएगा। निर्णय आपके हाथ में है। किसी के कहने, किसी के बहकावे कहने पर वोट नहीं दीजिएगा। यही मौका है। हम लोग जैसे आदमी को मात्र 5 साल पर एक बार मौका आता है, और उस मौका को लाभ उठाइए। और उस मौका को जो आपके हित की बात करे, जो आपकी बेरोजगारी की बात करे, जो आपको नौकरी देने की बात करे, वो सरकारी नौकरी, उसको वोट जरूर करें। हम किसी पार्टी को नहीं कहते कि अमुक पार्टी को वोट दीजिए, कभी मैंने नहीं कहा। इन्हें कहेगा कि आरजेडी के समर्थित है, चाहे कांग्रेस के समर्थित टीचर है। टीचर को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। टीचर के क्यों नहीं बोलना चाहिए? वैसे ही टीचर नहीं बोलते हैं जो टीचर मुँहचोर हैं। वह डरते हैं कि हमारा सब्सक्राइबर क्या हो जाए, ख़त्म हो जाएगा, हमारा व्यू नहीं आएगा, मार्केट में हमारी स्थिति अच्छी नहीं है। अपने विचार को और लड़कों के विचार को स्पष्ट रूप पे जनता के सामने रखना चाहिए। और लड़कों का जो मुख्य विचार है, जिससे आप कमाते हैं, जिससे आप डिपेंडेंट है, उसकी आवाज़ को तो उठानी चाहिए। जैसे हमारे यहाँ छात्र नेता दिलीप बराबर उठाते हैं। कितना बढ़िया बात छात्र नेता दिलीप उठाते हैं। हर पार्टी को उन्होंने क्रिटिसाइज करते हैं। जो जब कोई अच्छा काम करता है उसको बढ़ाए, जो ही वही जब खराब काम करता है तो आज अच्छा ही कल हो उसी को बुराई करते हैं। बहुत अच्छा उनकी बात को लगता है। इसलिए आरजेडी का घोषणा पत्र आज जारी किया। जो उचित लगे, जहां वोट करने की इच्छा हो वहीं कीजिए। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।